आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा साथियों। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लें। आप सभी बच्चे लोगों के लिए एक इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आप अपनी नेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं साथियों। आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे साथियों। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो बच्चे साइंस के हो, आर्ट्स से हो, या फिर कॉमर्स, या फिर मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, सारी बच्चों की ये तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे साथियों। अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ। मैं आपको कॉमर्स पेपर 2 एंड कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ साथियों। यह मेरा कोड है, आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथियों। और आप सभी बच्चों के पास पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहां पे अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो आपको डेली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स परचेज करते हैं तो आप सभी बच्चों को ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच 1-to-1 गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस पर्सनली वे में आपको तैयार किया जाएगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर तक विद हार्ड कॉपी एंड ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी अगर आप चाहें तो अवेल किया जाएगा। और आपके पास कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन के एसओपी, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी आइकॉनिक में, एक ही सब्सक्रिप्शन में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही लिए। ठीक है, तो यहाँ कोड आप जरूर इस्तेमाल करें अभी 101, जिससे आपको इस कोड पर 10% का डिस्काउंट मिल सकेगा। और अभी साथियों आप लोगों को बता दो 20% का डिस्काउंट चल रहा है भाई आप लोगों के लिए। 20% का डिस्काउंट चल रहा है 19 ऑफ फेब तक। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको आप अवेल कर सके। और 10% ऐसे समझिए, आप 20 नहीं पूरा 30 ही समझिए। क्यों? क्योंकि साथियों आपको 10% तक तो आपको उससे भी डिस्काउंट मिल जाता है। किससे? क्वाइन से। ठीक है, क्वाइन से तक आपको अप टू मैक्सिमम 10% तक आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। 20 इधर तो 20 प्लस 10 मतलब नहीं तो 25 to 30 बीच में तो पक्का है, मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, तो यह कोड से आप इस्तेमाल करके 10 डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक बेनिफिट्स है, मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया है। तो आइकॉनिक प्लस के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की वैलिडिटी है आपके पास। यहाँ प्राइसेस शो हो रहे हैं, इस प्राइसेस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ साथियों, अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपके पास 24 मंथ से लेकर 3 मंथ तक की वैलिडिटी है, जो आप इस पेज पे देख पा रहे होंगे। आपके पास वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस शो हो रहा है, जहां डेमो लाइव कोड लिखा है यहाँ पे आपको यूज करना है अभी 101। अभी 101 जैसे ही यूज करते हैं साथियों, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो आपके पास ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए बेनिफिट्स रहे हैं। तो अपकमिंग स्पेशल जिन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सभी लोग फॉलो जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ आपके पास रिकॉर्डेड और स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में बच्चे, आपका बैच कॉमर्स के लिए और कंप्लीट पेपर 1 के लिए लॉन्च हो चुका है। ये कुछ टॉप एजुकेटर के साथ आप प्लस में इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आप एक ही इस्तेमाल करेंगे अभी 101, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 20 to 30% के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाए। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है भाई? कि आपके पास छोटे छोटे भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटे डाउट रहेंगे तो यार वो आपको साथ में रखना है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं, अन अकेडमी की टीम के हर एक मेंबर आपके साथ है साथियों, ये समझिए हर एक मेंबर आपके साथ है। और उसी साथ को बनाए रखने के लिए आप सभी बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया गया है, जिसका नाम है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। जिसमें आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप अपने हर एक सिली डाउट्स या फिर कोई भी डाउट्स जो होते हैं वह आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं छोटे छोटे डाउट, चाहे आप कैसे आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए लाइफ में, प्रिपेयर कैसे करना है आपको। ठीक है, अपने स्लॉट्स बुक करके आप ये सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस और फीडबैक अपना दे सकते हैं, और आप पा सकते हैं अपने प्रॉपर गाइडेंस। तो ये अपने एक्सपर्ट्स के साथ जिसको भी आप चाहें। और सबसे बढ़िया आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है एनटीयू नेट की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा 19 फेब से लेके 26 फेब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए। 19 फेब से लेकर 26 फेब तक 4 PM से लेकर आपका कंप्लीट पेपर 1 का टेस्ट होगा, जिसमें आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप फर्स्ट रैंकर बनते हैं, ऑब्वियसली एक ही कोई बच्चा बनेगा या फिर जो भी बच्चे बनेंगे, जो भी बच्चे टॉप रैंकर में आएंगे, फर्स्ट बनेगा, उसको एक लैपटॉप पढ़ाई करने के लिए तो लैपटॉप दिया जाएगा। लेकिन वो पढ़ाई कहां से, अकेडमी से करवाया जाएगा, तो वो भी आपको पूरी तरीके से फ्री स्कॉलरशिप, मतलब 100% आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा साथियों। बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए इस समय अपॉर्चुनिटी है। सो डोंट
गेट टू गो, आप इसको अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और अगर आप रैंक 2 से 5 तक आते हैं तो टैबलेट दिया जाएगा और 75% तक आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। 20 अगर 6 से 5 15 तक आते हैं तो गिफ्ट वाउचर आपको 5000 के मिलेगा और 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा साथियों। अगर आप 16th रैंक लेकर आते हैं, 16 से लेके 50 रैंक के बीच में, आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाने के लिए मैं आपको ऐसा करना चाहूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर आप 16 से लेके 50 रैंक के बीच में आते हैं साथियों, तो आपको 2500 का आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा और साथ ही साथ 25% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब समझिए 50 रैंक तक आपको अच्छा खासा वाउचर भी मिल रहा है, अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है पढ़ने के लिए। और यही अगर आप 100 के बीच में आते हैं, 50 से लेके 100 के बीच में, तो आपको 25% का आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा साथियों। तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया, तो इनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग अवेल करें साथियों, ठीक है। तो ये कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए कॉमर्स बैच लेके आए हैं। 9 फेब से स्टार्ट हो चुका है इनके बैचेस, और आप सभी के लिए लेबर वेलफेयर के लिए और कंप्लीट पेपर 1 दोनों ही। ध्यान रखिएगा पेपर 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो साथ में पेपर 1 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पेपर 1 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही कोड में। कोड आपको एक ही अप्लाई करना है, दैट इज अभी 101 ABHI 101। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, क्या है इसका मतलब? अगर कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। अब साथियों बात करें स्पेशल क्लासेस की, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है साथियों। तो स्पेशल क्लासेस क्या है आप सभी बच्चों के लिए, कि जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बिल्कुल आपके एजुकेटर्स के साथ फ्री मिलती है। हर लर्नर्स के लिए पोल्स आपको दिए जाते हैं साथियों। आप सभी बच्चे हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स एक्सेस ले सकते हैं अपनी क्लासेस का, कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन क्या है? यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लायंस इज कॉल्ड। इंटरनेट के रूप में साधारण टेलीफोन का प्रयोग उपकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से फटाफट बताएंगे, क्या कहा जाता है? वॉइस नेट कहा जाता है, वॉइस टेलीफोन कहा जाता है, वॉइस लाइन कहा जाता है, वॉइस पोर्टल कहा जाता है? चलिए जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लायंस इज कॉल्ड वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। देखिए आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को लग रहा होगा अरे बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं ICT, लेकिन आप लोगों को बता दूं यहाँ आप लोगों को इजी लगता है, वही इजी आपको पेपर में हार्ड लगने लग रहा होता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, तो सभी लोग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर ले जल्दी से फटाफट। चलिए तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ मस्त व्यस्त, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वॉइस लाइन, ठीक है। आवाज ये वॉइस लाइन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी, ठीक है। तो इसको हम सी कहते हैं, जो हम इंटरनेट एम्प्लायंस के थ्रू आपके जो ऑर्डिनरी टेलीफोन यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस लाइन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप सभी बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित लाइव कास्टिंग की तरह दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि अभी आप लोगों को जो दिख रहा होगा वो क्या है, एक तरह समझिए, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग। मतलब लाइव तो रहता है लेकिन वो थोड़ा डिले पे चलता है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो 10 सेकंड 20 सेकंड आगे मतलब पीछे देख पा रहे आप लोग, समझिएगा। मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये आपको 10 सेकंड बाद आपके पास पहुंच पाएगा। तो ये क्या है? एक तरीके की जो वीडियो का ट्रांसमिशन हो पा रहा है ओवर द इंटरनेट। सो दिस डिलेड है तो लाइव ही, लाइव कास्टिंग चल रही है चीजें, बट ये लाइव कास्टिंग डिलेड चल पा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? वर्चुअल वीडियो कहते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं, या वीडियो शिफ्टिंग कहते हैं, या रियल टाइम वीडियो कहते हैं? जैसे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आप लोगों की क्लासेस अभी चल रही होगी, तो आप लोगों को 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद आप तक यह शब्द पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? रियल टाइम वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आंसर्स कर रहे होंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, सभी बच्चे लोग, ठीक है, और सभी को आंसर करना जरूरी भी है। चलिए तो डी इसको बोलते हैं रियल टाइम वीडियो। जब भी आपकी जो लाइव कास्टिंग चल रही हो, वह लाइव कास्टिंग आपकी इस तरीके से हो कि आपके पास यूट्यूब पे है जैसे, तो आपकी 10 से 20 सेकंड बाद आपकी वीडियो उन तक पहुंच पा रही है, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज दिस कॉल्ड, दैट इज रियल टाइम वीडियो, ठीक है, इसको रियल टाइम वीडियो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित न्यू नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट? चलिए बताएंगे और फिर मैं आप सभी बच्चों को इसका समझाता हूं क्या मतलब होगा इसका। ठीक है, चलिए चलिए तो फटाफट बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। देखो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। देखो लोग कॉपीराइट का इश्यू लगाते क्यों है, आपको पहले ये समझिए। क्योंकि आपकी चीजों को कोई और भी, आपने पूरी मेहनत अपनी चीजों को बनाने में की है और एक बंदा ने आपकी चीजों को चुराने में बस 1-2 मिनट का समय लगाया और वो चीज चुरा के अब वो चीजें यूज कर रहा है। व्हाट एक्चुअली इज दिस, दैट इज कॉपीराइट इश्यू लग जाता है कि भैया मेरी चीजें कॉपी करके वह पढ़ा रहा है, जबकि इस चीज को बनाने में मैंने मदद की है, मैंने अपनी पूरी तरीके से मेहनत की है। अब अगर मैंने कोई चीज बनाई, मेरी कोई चीज अगर वो ले लेता है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं इनसिक्योर है मेरा डाटा और वो कोई भी यूज कर सकता है। तो व्हाट एक्चुअली इट इज कॉल्ड, दैट इज इनसिक्योरिटी ऑफ योर डाटा। बट अब आप ये समझिए, इंटरनेट पर अगर कोई भी चीज जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो और वह अगर कोई चुरा लेता तो फिर क्या फायदा। तो अगर नहीं चुरा पाता तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, मतलब टोटल तरीके से वो इंक्रिप्टेड है या टोटल सिक्योर्ड है। अब वो जो चीजें सिक्योर्ड होती है वो 3 तरीके से होती है। एक आपका तो डाटा इंक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, जहां पे आपने डाटा सेव किया है उस तक और आप तक। मतलब क्या, मान लीजिए ये आप हैं और ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में ये डाटा रहेगा। डाटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। आपने व्हाट्सएप के भी डाटा लिखे होंगे, देखिए तो कोई अननोन मैसेज या फिर किसी भी तरीके का मैसेज होता है, स्टार्टिंग से होता है तो वो बोल देता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है आपका मैसेज। ठीक है, आपसे लेके सिस्टम तक ही वह मैसेज रहता है। अब वाटर मार्किंग क्या होता है आप लोग समझिएगा, आई होप सभी बच्चों को पता भी होगा वाटर मार्किंग क्या होता है। वाटर मार्किंग का मतलब होता है पानी से मार्क कर देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है, यहां मैं पीछे लिख दूं अभी लिख दूं, मान लीजिए पीछे अभी लिख दूं, मतलब ये समझिए अब ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके पेज के पीछे अभी लिखा रहेगा, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। कोई भी अभी तक ऐसी चीज नहीं है जो आपके वाटर मार्किंग को रिमूव कर दे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका डाटा सिक्योर रहता है। ये बोला जाएगा कि हाँ ये अभी का डाटा है, ये जो भी हम अभी का मतलब मेरा नाम है अभी, ठीक है, अभिषेक का डाटा है, ठीक है, तो अभिषेक से वाटर मार्किंग शो हो रहा है। ठीक है, डाटा को हाइड करना ये ऑब्वियसली ये भी एक तरीके की क्या है, सिक्योरिटी है। आपने अपनी चीजों को सिक्योर करने के लिए आप क्या करो, डाटा को हाइड कर रहे हो। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल क्या है, रिट्राइव का क्या मतलब है, पुनर्प्राप्ति कर लेना, मतलब उस चीज को मिल जाना तो मतलब क्या हुआ, आपको हाइड है ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल का क्या हुआ, ये आपका रिलेट नहीं करता है जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है। क्लियर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ये रिलेट नहीं करता है साथियों। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? इनमें से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है निम्नलिखित में से? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, जीगाबाइट। सो क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से। चलिए तो आपका जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब नॉर्मल और बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझ लीजिएगा आप लोग। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? इसमें से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आप लोग देखेंगे बाइट और किलोबाइट आप लोग अभी यूज करेंगे, केबी, जीबी, एमबी, टीबी। अब तो आपकी सारी चीजें ऑब्वियस ही बात है, देखो सिस्टम हो या फिर अब तो एप्पल आईओएस के जो फोन होते हैं, आईफोन हो, वो सारी चीजें अब आपको, पहले तो फोन एमबी में आते थे, केबी में आते थे, अब क्या आपको जीबी में आया, जीबी के बाद अब आपका अब तो टीबी में आने लगे हैं आपके फोन। टीबी में मतलब क्या, कि आपका टेराबाइट के फॉर्म में आने लगा। टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये समझिए। आई आई थिंक श्योरिटी है 1024 से बनकर एक टीबी बनता है, मिलाकर एक टीबी बनता है, 1 टीबी। मतलब क्या, 1024 जीबी को मिलाकर एक टीबी बनता है साथियों। तो सोचिए अब तो डाटा आपको पहले क्या मिलता था, आपको कितना भाई 16 जीबी, आपको 32
32 लास्ट आपको बहुत मिल गया तो आपके पास क्या नाम है 128 मिल गया जीबी। इससे ऊपर आप सोचते हैं अरे यार बहुत 128 जीबी, 128 जीबी बोलते जीबी मतलब अपने उसमें, लेकिन अब ये आपको वही 1 टीबी मिल रहा है जिसमें आपकी 1024 जीबी होती है। 1024 सोच के देखिए, तो इतना डाटा होता है। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बट अब आपके आपके पास अवेल हो जाती हैं, चाहे वो फोन हो चाहे वो सिस्टम हो। तो ये सारी चीजें अब आपके पास अवेल होती हैं, मतलब हर सिस्टम में अब ये चीजें आ गई हैं, ठीक है, 1 टीबी के फॉर्म्स में। चलिए एक पेंटाबाइट भी होता है, उस चीज को भी हम पढ़ेंगे किसी दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है, टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए बिट स्टैंड्स फॉर, बिट का अर्थ क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, या फिर बाइनरी ट्री, या फिर बाइवरेट ये थ्योरी, द्विचर सिद्धांत। सो क्या आपका आंसर सही होगा? जल्दी से फटाफट बता। चलिए बिट स्टैंड्स फॉर, बिट का अर्थ क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, या बाइनरी ट्री, या फिर बाइवेरिएट थ्योरी। तो फटाफट आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिट का मतलब क्या है? बिट का अर्थ क्या है? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, और सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे क्लासेस में, वो सभी लोग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लाइक शेयर भी करते जाएंगे साथ ही साथ। चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज बाइनरी डिजिट, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या? बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिट का मतलब, बिट का स्टैंड मतलब बिट का फुल फॉर्म जो है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक डेटा संरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? एरे, बाइनरी ट्री, क्यू, या फिर स्टैक। इन में से कौन सा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है? कौन सा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है साथियों? जल्दी से फटाफट बताएंगे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन, फिर आप समझते हैं। तो इसमें से आपका बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री जो है वो आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। क्या होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सिंगल रन में आपका वर्क करता है। सिंगल रन में एक दूसरे से आपका कनेक्टेड रहते हैं आगे पीछे से, और ये सिंगल रन में ये रन करता है। और आपके जैसे एरे हुआ, क्विक क्यू हुआ, स्टैक हुआ, और एक लिंक्ड लिस्ट होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट होता है। ये चार चीजें होती है जो कि आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपके आ जाती हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि क्या आपका हुआ, ये तो आपको तीन चीजें तो यहीं भी दिख रहा है, एरे, सी, क्यू, और इसके बाद आपका स्टैक। तो ये तीन चीजें तो होती है, साथ में एक आपका जो नहीं होता वो ये होता है कि बाइनरी ट्री नहीं होता है। अब साथ ही साथ अब क्या एक और होता है, वो होता है लिंक्ड, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई। और साथ ही साथ अब बात करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। अब और क्या चीज क्या होती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर होती है जहां पे आप सभी स्टूडेंट को एक सिंगल रन में डिवाइसेस कनेक्टेड, समझ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सिंगल, ठीक है, क्लियर है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सिंगल रन में। चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो भाई, ये तो सभी लोग आंसर कर दिए होंगे। which one of the following is not a network device? नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर, स्विच, हब, सीपीयू, या फिर क्या होगा? चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस
नहीं है। जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करते जाएंगे। लाइक शेयर भी सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में करेंगे। कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट सभी लोग बताते जाएंगे क्या आपका आंसर सही होगा। नेटवर्क डिवाइस नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। चलिए, तो कौन सा डिवाइस नेटवर्क डिवाइस नहीं है भाई, कौन सा डिवाइस, जल्दी से फटाफट। राउटर स्विच, अब जब नाम से ही लग जाता है यार हमारा नेटवर्क डिवाइस कौन सा, नाम से ही एकदम हमें पता लग जाता है। ठीक है, राउटर है, स्विच है, हब है या स्विच है, हब या सीपीयू है। ऑब्वियसली आपका आंसर नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक है, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, नेटवर्क हो गया। आपका इसका आंसर डी होना चाहिए, वैसे इसका आंसर डी, सीपीयू नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर स्विच हब ये तीनों ही नेटवर्किंग के डिवाइस हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस ये है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस सी आपका बिल्कुल नहीं, बल्कि डी आंसर होगा, दैट इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक है, सीपीयू तो एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, एक प्रोसेसिंग सिस्टम को प्रोसेस करने का वर्क करता है सिस्टम को। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करती है। आप ये समझिए, जब आपके घर के अंदर जब आप वाईफाई लगवाते हैं अपने घरों में या ऑफिस में, तो वाईफाई लगवाते हैं वहां पे इन तीनों चीज का बहुत जरूरी रहता है। अब आपको ये हब की तो जरूरत नहीं पड़ती, बट स्विच और राउटर की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, क्या नेटवर्क डिवाइस को रन करने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सीपीयू आपका सही आंसर होगा, डी नहीं, सी नहीं होगा, दैट इज डी। ठीक है, जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को, वहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड। निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में या नेचुरल लैंग्वेज में। सो क्या आपका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे क्या आपका सही आंसर होगा। कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली या फिर नेचुरल लैंग्वेज। एक कंपाइलर का उपयोग किया जाता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर जो कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। चलिए, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल ऑफ 32 बिट कंप्यूटर। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है, 2, 8, 10 या फिर 16। तो किसका पालन किया जाता है, जल्दी से फटाफट बताएंगे। 2 नंबर, 8 या फिर 10 या फिर 16। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट्स का। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज 2। ठीक है, 2 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये बताया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस या फिर विंडोज। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। जल्दी से बताएंगे, 35 सेकंड्स बचे हुए हैं आपके पास, ओनली 30 सेकंड्स।
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल आपको नजर आता है वह कौन सा है, जल्दी से बताएंगे भाई। आपको यह समझ, ऑपरेटिंग सिस्टम से यह समझ लेना चाहिए आपको कि इसमें कौन से ऐसा आपको वो लग रहा है, वर्ड लग रहा है जिसके बिहाफ पे आप ये समझने में सफल हो पा रहे हैं कि इससे ही हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, जैसे प्रोग्राम हुआ, ठीक है, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट हुआ। जो प्रोग्राम क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है सिस्टम को, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है आपके सिस्टम को कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताएं, इसमें तो ये सारी चीजें वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये सारी चीजें क्या हुआ, तो जरूरतमंद की चीजें हुई, बट अब आपको जो आपके वर्क के बिहाफ पे ये आपको यूज आते हैं। बट विंडो है, अगर आपकी ये तीन चीजों है, लेकिन वो तीन चीजों अगर है, लेकिन चलेगा किसमें, जब तक आपके सिस्टम में विंडो नहीं रहेगा तो आपका कोई चीज वर्क करेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो विंडो का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इसको जरूरी क्यों होता है, क्योंकि ये सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ऑपरेट करने में मतलब इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट, एक उदाहरण बनकर आता है जो कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। कौन, विंडोज। आप लोगों ने देखो विंडो 10 आ रहा है, विंडो 7 आ रहा है, विंडो 8 आ रहा है, विंडो 11। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को और अच्छे से अच्छे ऑपरेट हो सके, इसलिए आपके लिए एक विंडोज बनाई गई है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। विंडोज के यहाँ पे आपका सिस्टम ऑपरेट होता है साथियों। क्लियर है सभी को? तो डी आपका बिल्कुल सही और उचित आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। क्लियर है? कोई बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक कि लगता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 23, 23 का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 10,111 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपका 10,111 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, चलिए क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए 23 है, 23 है, 2 11 जा, ठीक है, 2 11 जा आपका कितना हो गया, 22, ठीक है, 22 हो गया। 22 में से 23 माइनस करके कितना का 1 का गैप आया। क्लियर है? फिर 2 10 जा, सॉरी 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। तो 2 5 जा 10, और 10 और 11 में कितना गैप आया आपका, 1 का गैप आया, ठीक है। 2 जा 2 जा कितना होता है आपका, 4 होता है। 4 और 5 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। क्लियर है सभी बच्चों को? 2 1 जा 2, 2 में जो आया वो कितना आया, 0 आया, और 1 का लास्ट में बच गया, जो दोनों में माइनस करेंगे तो 1 बच गया, तो क्या आया, 1 आया। और नीचे से आपका पूरा ऊपर तक लेके जाके देखते हैं, तो आपका क्या आया बच्चों, 1 0 1 1 1, ठीक है। नीचे से देखना होता है, ठीक है, यहाँ से। क्लियर है? सभी को क्लियर है? नीचे से देखना है, 1 0 1 1 1। क्लियर है? ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए,
ठीक है, मतलब क्या है, पहले आपको मतलब वो करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के आपको माइनस करते जाना है उससे। ठीक है, जो जो बच रहा है वो, क्योंकि आपको पता है जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 to 1 के ही बीच में होता है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, आपको इसमें से क्या लगता है कि अदर मेंबर से कौन सा ये फॉलोइंग डिफरेंट है, थोड़ा भाई डिफरेंट लगता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य सदस्यों से भिन्न है? गूगल है, विंडोज है, लाइनक्स है, मैक है। चलिए फटाफट बताएंगे, गूगल, विंडोज, लिनक्स या फिर मैक, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अन्य सदस्यों से भिन्न है? गूगल, विंडोज या फिर मैक, सॉरी लिनक्स, लिनक्स या फिर मैक। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सदस्यों से भिन्न है? ठीक है, ओनली 4 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं, 4 सेकेंड्स। यू नीड टू आंसर विद इन 0 सेकेंड एंड योर आंसर विल बी ए, दैट इज गूगल। ठीक है, गूगल आपका क्या है? एक आपका सर्च इंजन। गूगल इज व्हाट? अ सर्च इंजन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। गूगल इज व्हाट? आपका एक सर्च इंजन है। बट आपका विंडोज, लिनक्स, मैक ये आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तरीके का एक पार्ट है। ठीक है, विंडोज, लिनक्स, मैक क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये आपको समझने की जरूरत है। गूगल क्या है? एक तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल नहीं होगा तो क्या आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा? क्यों भाई? गूगल क्या है? अगर गूगल नहीं होगा आपके अकाउंट मतलब आपके सिस्टम, तो क्या ऑपरेट नहीं होगा सिस्टम? ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपके सिस्टम में गूगल रहेगा तो ये क्या एक तरीके का सर्च इंजन, आप चीजों को सर्च करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा? कंप्यूटर अपने डाटा को कहां जोड़ता है और साथ में तुलनात्मक चीजें करता है? मतलब क्या? तुलना करता है, कंपेयर करता है, और चीजें ऐड कहां होती है? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आपका आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा? वेयर डज द कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा? कंप्यूटर अपने डाटा को कहां जोड़ता और तुलना करता है? सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क? ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक तरीके की ये जो है, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए सीपीयू का काम क्या होता है? आपके डिवाइस, आपके सिस्टम को प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस करना आपके डाटा को। अब आपके डाटा को प्रोसेस करना तो ऑब्वियसली वो अपने डाटा को कंपेयर करेगा भाई कि आपकी स्टोरेज के हिसाब से, आपके स्टोरेज के हिसाब से आपका वो डाटा आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो है या नहीं है। साथ ही साथ वहां पे आपको डाटा को ऐड करने का काम करता है। ये क्या है मेन? तो क्या काम है? ये वर्क ही तो करता है, ये चीजें को क्या करता है? प्रोसेस ही तो करता है। तो कौन करता है? ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ईमेल एड्रेस के द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव? इंटरनेट पर पहचान किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर की पहचान, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव?
फटाफट बताएंगे, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका आंसर निकल के आया इस बॉक्स के अंदर, सी, आईपी एड्रेस के द्वारा। ठीक है, आपके आईपी एड्रेस के द्वारा ही आपकी सिस्टम की पहचान हो पाती है इंटरनेट पर। ठीक है, आईपी एड्रेस डालोगे आपके सिस्टम के बारे सारे पूरा डाटा आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, जो इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है, MINL, BSNL, ER नेट, या इंडिया, या इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। चलिए, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। यहाँ एक ऐसा आपका सिस्टम है, यहाँ आपकी ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड का काम नहीं करती है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड का काम नहीं करती है। कौन, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। क्लियर है सभी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे फटाफट सभी बच्चे। अष्टक संख्या प्रणाली में निम्नलिखित में से प्रतीक होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल 0 to 7, 0 to 9, 0 to 9A2F, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत बहुत ऑक्टल आपके लिए मैंने बताया भी है, और एक बार एक क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को समझाया भी था। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे पहली बार क्लासेस को लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे, और आप साथ ही साथ सभी बच्चे लोग आंसर्स भी सभी लोग करेंगे जितने भी बच्चे जुड़े होंगे क्लासेस में। ठीक है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अष्टक संख्या प्रणाली में निम्नलिखित प्रतीक होते हैं। 0 to 7, 0 to 9, 0 to 9A2F, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज 0 to 7। ठीक है, 0 to 7 यह एक आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होते हैं सिंबल्स। ठीक है, 0 to 7 के सिंबल्स जो होते हैं वह आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, काफी बच्चे इसको 0 to 9A2F कह देते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 7 वाला जो पार्ट है वह आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्साडेसिमल, अब जैसे आपका ऑक्टाडेसिमल वाला हुआ, अब इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम करते हैं। क्योंकि मैंने वहां पे और नहीं समझाया और नहीं बताया, रीजन अगर वो बता देता फिर इसका आंसर आप लोग इतने आसानी से दे देते कि मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी उसी क्वेश्चन के साथ आंसर मिल जाता। ठीक है, बस यही एक कारण है कि मैंने आपको उसको और सारी चीजें नहीं समझाई, तो अब उस हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वह उसमें सिस्टम का कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल है। 0 to 7, 0 to 9A2F, या 0 to 7A2F, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग भाई, सभी बच्चे लोग।
चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, यानी 0 to 9 A to F, ठीक है, 0 to 9 A to F आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, 0 to 9 A to F, ठीक, कहीं दिक्कत कोई परेशानी तो बताएंगे। 0 to 9 A to F आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 to 9 A to F, 0 to 9 A to F, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हेक्साडेसिमल है, और अगर आप बात करते हैं क्या कहते हैं आप लोग, ऑक्टा की तो 0 to 7, अगर हेक्सा की बात करते हैं तो 0 to 9 ए से एफ के बीच में, ठीक, क्लियर है। ए से एफ का मतलब हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 का नंबर मतलब है ना, ऐसे समझिए। हेक्सा का मतलब ही क्या होता है आपका 6 टर्म्स में, ठीक। अब ए से ई तक आपका क्या होता है, ऐसे समझिए, ए से ई तक क्या होता है आपका 5 डिजिट तक होते हैं ना, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ये 5 नंबर ई तक, वो अब 6 तक पहुंचते हैं तो आपका क्या होता है, एफ हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ए से एफ तक क्या हुआ आपका हेक्साडेसिमल आया, और 0 to 9 मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कुछ उल्टा तो नहीं होना चाहिए अब आपको, जहां तक कि मुझे लगता है कुछ अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -15 10 is 2's complete system is used, का बाइनरी पूरक प्रणाली का उपयोग किया जाता है 111 000 4 times 1 4 times 0, या फिर क्या होगा। चलिए 2 7 2 3 जा 2 2 1 जा 1 1, ठीक है, 1 इसमें आया, और 2 3 जा 6 1 इसमें भी आया, 2 1 जा 1 इसमें भी आया, और ठीक है, और इसके बाद 2 2 जा और 1 आ गया इसमें, 3 में से 2 माइनस 1, इसके बाद 0 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1 1 1 और इसके बाद आ रहा है 0, ठीक है, 1 में से 1 क्या 0, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका 0 ट्रिपल बना रहा है, तो इसमें से कोई भी आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है ना, ना ये ना ये ना ये ना ये, ठीक है, तो आपका आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज, ठीक है, बेझिझक में तुक्के में आंसर नहीं करना है किसी प्रकार का, ठीक है, जो नन ऑफ दीज, जैसे आप सरकारी आंसर ऑल ऑफ दीज करके आप लोग कर देते हैं, ऑल ऑफ दीज अगर कहीं देखे तो आप लोग ऑल ऑफ दीज बिना सोचे समझे फटाक से मार देते खड़ाक से, और आज तक नन ऑफ दीज में कोई बोल बच्चा करता ही नहीं, नन ऑफ दीज, ये कोई मतलब ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है इसका नन ऑफ दीज का, लेकिन साथियों नन ऑफ दीज का भी अपना कुछ का मतलब है, और यहाँ पे है, और जैसे आपको आया आंसर डी, ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर, डी आपका बिल्कुल सही आंसर। अब 1 जीबी किसके बराबर है, 2 की पावर 30 बिट्स, 2 की पावर 30 बाइट्स, 2 की पावर 20 बिट्स, 2 की पावर 20 बाइट्स। चलिए, तो ओनली 45 सेकंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। देखो आपके लिए कोई कोई बच्चे बोलते सर 1 मिनट बड़ा ज्यादा समय दे देते, बेटा आप लोगों को एटलीस्ट तो कम से कम भी नहीं तो एक एवरेज माने तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में 50 सेकंड चले जाते हैं, ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर के करने के चक्कर में गलत कर दें आंसर, इसलिए 1 मिनट एक ऐसा समय है कि चाहे आपके पास बड़ा क्वेश्चन हो चाहे एक छोटा क्वेश्चन हो, दोनों के लिए एक अच्छा खासा आपके पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है, तो 15 सेकंड आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ने में चले जाते हैं, 45 सेकंड्स आपको बच गए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट 10 सेकंड्स के आसपास आपको ऑप्शंस पढ़ने में चले जाते हैं, ठीक है, कितना बच गया आपके पास 35 सेकंड्स, 35 सेकंड्स में फिर इसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको कम से भी कम 10 से 15 सेकंड्स के अंदर आपको रिकॉग्नाइज करने में चला जाता है,
और समझने में चला जाता है कि भाई यार इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इतने आसानी से, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता लग पाता है। ठीक है, तो 10 to 15 सेकंड्स आपको रिकॉग्नाइज करने में चला जाता है, और फिर वही एक ऑप्शन कोई भी आपको टिक करना है। तो आपके पास बचा कितना, 15 सेकंड मैक्सिमम बचता है। और अभी से आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेस में लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जल्दी में आंसर कोई बच्चा ना करे, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी में मतलब गलत कर दे। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन को समझ लिया हमने, ऑप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे देन आपको आंसर करना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने तक। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 30 बाइट्स विल बी योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? The set of computer programs that manage the hardware and software of a computer, it is called compiler system, operation system, operating system, या none of these. सो जल्दी से फटाफट बताएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? Manage the hardware software of a computer, it is called compiler system, operation system, operating system, या none of these. सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, सी विल बी योर राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी योर राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर, अभी मैंने आप लोगों को शायद स्टार्टिंग में समझाया था कि प्रोग्राम, व्हाट एक्चुअली द प्रोग्राम इज, इट एक्चुअली द इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर दैट व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन। आपका सिस्टम को क्या करना है या क्या हो चुका है या क्या, मतलब ये एक तरीके की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, कौन? आपका प्रोग्राम। बट ये कंप्यूटर प्रोग्राम पार्ट किसका है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि आपके चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, उसको मैनेज करता है कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम का काम क्या है? ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, और वह क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है आपके सिस्टम को कि क्या वर्क करना है। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ये इंस्ट्रक्ट करना है कि हाँ अब इस की को दबाने के बाद अगला स्लाइड आ जाना चाहिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है? प्रोग्राम दे रहा है। इस प्रोग्राम लेकिन चल किसके बिहाफ पे रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे चल रहा है। ठीक है, क्लियर है आपके साथ? जैसे कि आप समझिए, जिंदगी आपकी चल किस पे रही है? आपकी सांसों से जिंदगी चल रही है, और आपके ब्रेन तक कोई बात पहुंच पा रही है किसके बिहाफ पे? नर्वस सिस्टम। तो आप समझिए प्रोग्राम जो है वो नर्वस सिस्टम है, और आपकी जो बॉडी है पूरी वह कंप्यूटर से ऑपरेटिंग या फिर ये कह सकते हैं आपका ब्रीथ, सॉरी ब्रेथ है, मतलब सांस है जिसके भी यहाँ पे चल रहा है आपका सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में एस माइम का अर्थ क्या है? इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, या फिर सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? S MIME in Internet Technology stands for Secure Multipurpose Internet Mail Extension, Secure Multimedia Internet Mail Extension, Simple Multipurpose Internet Mail Extension, या Simple Multimedia Internet Mail Extension। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर सही होगा? तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, सुरक्षित बहुउद्देश्य इंटरनेट मेल का विस्तार। ठीक है, एसमाइम इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, मल्टीपर्पज जो एक मेल अलग अलग तरीके पर अलग अलग तरीके की वजह से यूज किए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्या है साथियों, देख सकेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट
डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू, किसी भी 3 अंकों की दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए आवश्यक बिट्स का न्यूनतम संख्या किसके बराबर होती है? 3 के बराबर होती है, 5 के, 8 के या फिर 10 के बराबर होती है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जो मिनिमम नंबर बिट्स ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर। किसी भी 3 अंकों की दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए आवश्यक बिट्स की जो न्यूनतम संख्या कितने के बराबर होती है? 3 के, 5 के, 8 के या फिर चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 10। जो 3 डेसिमल नंबर है वो किसके बराबर, एटलीस्ट कितने बिट के रिक्वायरमेंट होती है? 3 डिजिट डेसिमल नंबर को 10 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 10 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 25 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे साथियों। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ, बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं कर सकता। चिप, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ चिप, विदाउट अ मेमोरी, विदाउट एन आउटपुट डिवाइस या फिर विदाउट अ प्रोग्राम। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर होगा आप लोगों का? कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ चिप, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस या प्रोग्राम। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, प्रोग्राम। आपको मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर, अगर आपके दिमाग, अगर आपके बॉडी के अंदर, अगर ये समझिए ब्रेन नहीं है या ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि ब्रेन ही तो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, ब्रेन ही तो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको बॉडी कैसे मूव करनी है, कौन सी चीजें कहाँ पे, आपको फील कैसा क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आपको कोई मतलब मॉस्किटो ने काटा तो आपको फील होता है कि भाई वहां पे जलन हो रही है या फिर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेन से इंस्ट्रक्ट करता है। तो विदाउट प्रोग्राम, प्रोग्राम के बिना आपका कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं सकता है ऑब्वियसली। आप सभी बच्चों को मैंने समझाया भी था, बताया भी कितनी बार कि विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है वह। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल इसलिए सही आंसर हो जाएगा। बार बार समझा रहा हूं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंप्यूटर शब्द, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स प्लस एक्सटर्नल मेमोरी प्लस इंटरनल मेमोरी प्लस इनपुट डिवाइसेस या प्लस आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर शब्द आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लान को प्लस को संदर्भित करता है, तो एक्सटर्नल मेमोरी को भी, इंटरनल मेमोरी को भी, इनपुट डिवाइसेस को भी और आउटपुट डिवाइसेस को भी। तो इन पे क्या आंसर सही हो जाएगा? चलिए चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा? द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल या इनपुट या आउटपुट।
चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी एक ऐसी चीजें हैं प्लस के साथ, और प्लस इंटरनल मेमोरी मतलब सीपीयू के साथ, जो कि पूरे कंप्यूटर को रेफर करती है, मतलब कंप्यूटर पूरे वर्क करने में हेल्प करती है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल और इनपुट और आउटपुट की बात है ये। ठीक है, इंटरनल मेमोरी आपका बिल्कुल सही आंसर देगा। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आपकी आगे भी क्योंकि क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अब बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड दी। एक डिजिटल कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई को अक्सर क्या कहा जाता है? क्लॉक कहा जाता है, नर्व सेंटर कहा जाता है, आईसीएस कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बताएं, एक कंट्रोल यूनिट डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, एक डिजिटल कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई को अक्सर क्या कहा जाता है? क्लॉक, नर्व सेंटर, आईसीएस, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए, तो ऑल ऑफ दीज नहीं, सॉरी, नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट डिजिटल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? आपको अक्सर क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नर्व सेंटर। ठीक है, नर्व सेंटर कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की क्लासेस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन सॉरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, आपको मैं चीज़ों को बहुत इजी से इजी वे में बताने में सफल हो पाया हूँ, आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। और आप लोगों के वीडियो के जस्ट नीचे आप लोगों को वहाँ पे लाइक शेयर का ऑप्शन आता है, आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारा भी यार मोटिवेशन बढ़ा रहता है, और हम भी बड़े अच्छे से पढ़ाने में और ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। हमें भी खुशी होती है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं क्लासेस को, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, अपना प्यार सपोर्ट बना के लाइक शेयर भी करते रहा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, और आप लोगों की लाइक से एक लाइक से हमें सोचे कितना मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है क्लासेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अराइज होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली यू विल बी आंसर्ड सून। आपको जल्दी आंसर किया जाएगा, बट आपको कोई भी अगर किसी प्रकार के डाउट, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हुआ, टाइम की क्लास के रिगार्डिंग हुआ, या फिर एग्जाम से रिलेटेड हुआ, कुछ भी अगर कोई प्रकार की क्वेश्चन आपके माइंड में, कोई सजेशन भी अगर आपके माइंड में अगर आ रहा है कि सर ये भी होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, आपको पास पूरा ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। और आप सभी बच्चे लोगों को लाइक जरूर कर देना है अगर आपको क्लास पसंद आई हो साथियों। सो आप सभी बच्चों को इस कोड का बहुत बहुत ज्यादा से इस्तेमाल करना है, अभी 101, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके साथियों। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर अभी इस समय बच्चा अगर ले रहा है, इस समय मतलब क्या, अगर आप ये समझिए 19 फेब के बीच बीच में, 19 फेब के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो आपको इस कोड के पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 10 का नहीं, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट प्लस अगर आप कॉइन्स रिडीम करते हैं तो 10% तक उसमें भी मिल जाता है, 10% तक, 8% तक, जो भी मतलब हो सकता है जितना कॉइन्स आपके पास हो, बट ये 20 फिक्स है भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रेफरल कोड इसको जरूर यूज करें, अभी 101, जिससे आपको एकदम घर बैठे आपको डिस्काउंट मिल सके अच्छा खासा। तो चलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी बच्चों का, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक फिर से जोरदार शानदार और एक बहुत ही जबरदस्त क्लास में, और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें, और जो भी आपका डेडिकेशन है, जो भी आपका एम है, उसके प्रति एकदम डेडिकेटेड रहिए। अपने व्यवहार, अपना व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा रखिए, और आपके साथ जो भी महिला हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो पुरुष हो, आपके साथ संबंध और व्यक्तित्व बनाकर आपके साथ वह सुरक्षित महसूस करे, यही मैं आप सभी बच्चों से मतलब उम्मीद करता हूं। और एक समाज के अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सोच का उत्पन्न कर सके, यही मेरी आप लोग से गुजारिश है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो जो पहली बार आए हो क्लास में। सो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।